14 verse 12, there is a way that seems right to a man, but in the end it leads to death. Hallelujah. Bible Proverbs 14 verse 12 bahbetu. Niga kagalo higi taringa hi bada hi सही है कादो, लेकिन और मृत्यु में भी लेके जाता है बोला. हालेलुया. ऐबला मुन क्रिस्तान नियम होता है मुन प्रार्थना दोला ईश्वर को वे लोग मुन इम्प्लाई दो. जो मैं आज काम कर रहे ये प्रभु की इच्छा है क्या? जिस लीडर को मैं first dinner might be going to menurut takam ke untuk dakwan komedi nam lagi tentanglah welcome invitation lalaju extra muka apa might be anak makin tu muka especially after si tim ne ama muka pastor muka evangelist domar bunjan General Secretary Afsar Sheikh Salman Chimajba pada mereka welcome dana oke nok dinci kan udah baik aga kam kerja tu nak kalau cint besar lo dinci kan lah sacrifice lah asal dah belum lah tu kusto pada dina tu betul lah cint Salman ayam mereka mai makin dana oke nam kita takam gak perlu ke welcome dana oke mungkin oksat lo mungkin उनके सारे चार लोग शामिल करना उनके तमाम चौधरी सारे मैं अफसर से लोग पाने से के जी हम सारे हम चीज़ मोबाइल पे वेलकम करना मचिन उनके फिर उनका हम लोग उनके लेपारा लोग आज हम लोग भाई हम एक दो महीना हम लोग मस्त वेलकम सारे मचिन सेक्रिफाइस इस वक्त लोग दिन का ढूंढना नहीं को ओके मैंने नेहरू मायने हम लोग माइल पे है ना तो वेलकम करना है Anda unga hilga chairman unga evangelist bungan sarnam chen mo mai ba thanks do ok somen lai nam daga be munchin district council nam yoba be chairman jilla karna menum ne no hilum bridge nam daga ba welcome especially thanks da nam district council da pera logai anda welcome to hilum yadro unga reverend Daniel Foundation Adu, okay, evangelist, mungkin, okay, berbo, kamu sar, banyak tatu, okay, mungkin, abang jujur evangelist itu kado, okay, pastor kata, agung loke ana capture, ana pastor kata macam ni, mai be, aina pun loke welcome dana, okay, ya do, hope church hope join करना agung church loke red putu ba town church loke goli oke neighbor church loke ado ado de kab denomination sin agung kado lo takam ne nahi na loke hiru ka no welcome na nahi address में होगा ना praise Lord सबसे पहले परमेश्वर को धन्यवाद ये समय के लिए और आप सबको मिलने का एक अवसर मिला है हम लोग सुनता है हम लोग पहले चौथा समय यहाँ से बहुत आना जाना करता था मैं दापुरी से हूँ मेरा नाम ताबा चौक है इसके लिए आप लोग को मिलने का समय है धन्यवाद और रिस्पेक्टेड चेयरमैन पास्टर ये भी बोमजिन है सर सही लगता है बोमजिन सर हम लोग का सीनियर बोमजिन सर जीएस अफसियासी एंड रिस्पेक्टेड प्रेसिडेंट बासर सर जितना भी रेवरेंड मोस्ट रिस्पेक्टेड रेवरेंड पास्टर्स फुल टाइम वर्कर और चर्च लीडर स्पेशल मेरा चौथा भाई यहाँ में असिस्टेंट पास्टर काम कर रहा है सुना है ये लोका रीरम भाई हम दोनों बहुत साल साथ में नामसंगों में साथ में काम रहा मेरे वहाँ पास्टर रहा मेरे पुलिस में काम करता है जैसे पार्ट टाइम पास्टर तो यहाँ आके हम सोचा था पुलिस लोग ज़्यादा जाने से बेच हो जाता है गायब हो जाता है ऐसे हो गया से बहुत साल हो गया ऐसे लेकिन बहुत अच्छा काम कर रहा है प्रभु आशीष करेगा तो मैं यहाँ पे ऐसे करा हूँ एक सही तरीके से इम्प्लीमेंट करने का ड्यूटी जो और फुल टाइम कास्ट करके फुल टाइम है उसके बाद डिस्ट्रिक्ट लीडर्स है और फुल टाइम और कई लोग हैं पास्टर लोग हैं तो आप ऐसे मान के चल सकता है कि फुल टाइम पास्टर पार्ट टाइम पास्टर होने से भी
और डिस्ट्रिक्ट का लीडर, ये ऐसे आप लोग मान के चल सकता है कि ये आपसियासी का कान है, आपसियासी का हाथ है, आपसियासी का आंख है। हालेलुया। जितना बड़ा बड़ा हम लोग प्रोग्राम पॉलिसी वहां पे लेने से भी जब तक आप लोग चर्च ग्रास रूट लेवल तक आप इंप्लीमेंट नहीं करेगा, आपसियासी में बहुत बड़ा डिसीजन लेने से वो फायदा नहीं है। लाइक ये जैसे ये का बाइलो है, हम यहाँ पे आज ज्यादा नहीं बोल के मैं बहुत बड़ा हम लोग आपसियासी जनरल सेक्रेटरी में फाइनेंस सेक्रेटरी यहाँ आने का आके काल प्रार्थना करके जाएगा। ये बड़ा एक्सपेक्टेशन लेके जाएगा कि ये हम लोग क्लियर में लपारादा डिस्ट्रिक्ट का बिलीवर, लपारादा डिस्ट्रिक्ट का फुल टाइम वर्कर्स, लपारादा डिस्ट्रिक्ट का डिस्ट्रिक्ट लीडर्स हम लोग का नाक बन के, कान बन के, आंख बन के ग्राउंड लेवल में काम करेगा। वो काम ये उम्मीद लेके जाएगा। इसलिए फेथफुली का मतलब है जो भी हम लोग जैसे आप विश्वास में भी फेथफुल होना चाहिए, लेन देन में भी फेथफुल होना चाहिए। फेथफुल का मतलब आपसियासी के लिए क्या करना चाहिए, आपसियासी का बाप को कितना देना चाहिए, ये पूरा लेकर रखा, उसको आप लोग फेथफुल करने से और वो आप लोगों को बहुत आशीष मिलेगा। इसलिए ये दो शब्द को बोलते हैं, मैं ज़्यादा नहीं समझने लगा। मैं कभी दिन टाइम आने से टाइम समय लेगा, आप लोग को प्रभु का वचन या कुछ होने से टाइम लेगा। मैं आज समय को नहीं गवा के मैं ये आपसियासी टीम आज ऑन बिहाफ ऑफ प्रेसिडेंट हम लोग ये उम्मीद लेकर जा रहा है कि लपारादा डिस्ट्रिक्ट ये हम लोग का 3 साल टीनर में आप लोग फेथफुली चर्च, इंडिविजुअल बिलीवर और फुल टाइम वर्कर्स एंड डिस्ट्रिक्ट हम लोग को सपोर्ट देगा बोल के, प्रार्थना में सब कुछ में सपोर्ट देगा बोल के मैं उम्मीद लेके जा रहा हूँ। ये 4 शब्दों को मैं यहाँ रखेगा। आप लोग बहुत समझदार है, मैं एक्सोल्टेशन दे सकता हूँ, लेकिन आप लोग बहुत समझदार है और बहुत अच्छा जानकारी लोग, मैं ज़्यादा टाइम नहीं लेगा, यहाँ पे रखेगा। आप सबको प्रभु आशीष करेगा। प्रेज द लॉर्ड। God the Father, God the Son, God the Holy Spirit, Jesus Christ, Jesus Christ, God the Holy Spirit में, और ये चर्च का पास्टर और आज का सर्विस लीडर गुबले बोलजन, और हमारे साथ जो ईटानगर से आया है पुलिस ऑफिसर है हमारा इंस्पेक्टर तावा चौकर सर, बहुत ही एक सीजन लीडर है। यहाँ का प्रेसिडेंट रेवेंट थोमो बासा जो आपसीआरसी का भी ऑर्डिनेशन बोर्ड का मेंबर है, यहाँ का जनरल सेक्रेटरी इन चार्ज हम लोग का कार्य रिवा, और यहाँ का अभी एडवाइजर का कमिंग प्रेसिडेंट हम लोग का लेबोम कामुंग साहब, और हमारे रेवरेंड दानियल पारी, और हमारे लोअर सिवनसरी का पास्टर हम लोग का कामुंग सर, बहुत ही देरी है। सभी को मैं यीशु मसीह का नाम से सलाम। हालेलुया। तब मैं हरापा में भी असिस्टेंट पास्टर हूँ। मतलब हरापा देखा है तो वर्ल्ड का सबसे बड़ा प्रेयर सेंटर होगा। अभी वहाँ में स्टाफ 127 आदमी हैं, और लास्ट महीना में मोर देन 1000 आदमी आके फास्टिंग देता है। हर दिन ओवर क्राउडेड होता है। ऐसा प्रेयर सेंटर में हम भी असिस्टेंट पास्टर देते रहे। हालेलुया। लपारादा स्पेशली बासार में बहुत यहाँ में लोग एडवांस थे ना, मतलब ऑफिसर भी यहाँ से बहुत निकलता है। हम देखता है कि अगर अच्छा से लपारादा जो ईश्वर में आगे बढ़ने से मतलब एक बहुत पोटेंशियल वाला एक ईश्वर काम में अरुणाचल के लिए मिशन के लिए एक बहुत एक पोटेंशियल डिस्ट्रिक्ट बन सकता है। हालेलुया। बहुत पोटेंशियल एक डिस्ट्रिक्ट बन सकता है। देखिए, द राइज एंड फॉल ऑफ ए नेशन डिपेंड्स अपॉन द लीडर। एक देश का बाय एनी स्टेट बाय एनी ऑर्गेनाइजेशन का आगे बढ़ने का और गिरने का जो मतलब लीडर का ऊपर होता है ना। इसी प्रकार एक चर्च बाय एनी क्रिश्चियन ऑर्गेनाइजेशन को भी आगे बढ़ाने में और गिराने में
लीडर का बहुत हाथ होता है। देखिए उन इंडियन हिस्ट्री को देखता है ना, मतलब ना इंडियन हिस्ट्री, जब हम व्हेन वी टर्न द पेजेस ऑफ इंडियन हिस्ट्री, इतिहास का जब हम पन्नों को जब पलट के देखता है तो इंडिया में नेहरू एक ग्लोबल लीडर था। ऑक्सफोर्ड में पढ़ाई किया, इंग्लैंड में पढ़ाई किया, मतलब उसका वर्ल्ड में टॉप मतलब मोस्ट ऑफ द वर्ल्ड लीडर्स उस समय ऑक्सफोर्ड कैम्ब्रिज का एलुमनाई होता था। इसलिए मतलब ना नेहरू का एक ग्लोबल इन्फ्लुएंस था। मतलब अगर लीडर जो ठीक होता है तो बहुत कुछ होता है। हालेलुया। लीडर चीज को, सिचुएशन को कौन सा नजर से देखता है और क्या हैंडल करता है, वो बहुत मायने रखता है। हालेलुया। देखिए चौकड़ सारा तो चिंपू चर्च में हम वहाँ का यूथ भी था, हम बताया ना, हम लोग का चर्च में भी टाइट्स वगैरह ठीक नहीं था, सिस्टम से ठीक नहीं था, चर्च सिस्टम से नहीं चलता है, ऐसा ही माने कुछ भी रिकॉर्ड नहीं होता है। लेकिन जब ये चौकड़ साहब चर्च सेक्रेटरी बना, उसका बाद पास्टर बना, चर्च में बहुत सिस्टम से काम होने लग गया। देखिए सिस्टम जो ऐसा होता है, जैसा कि यहाँ में बहुत चेयर है, बेंच है, ये बेंच को उलूस तुलूस करके रखेगा, ज्यादा आदमी नहीं घुसेगा। लेकिन सिस्टमेटिकली ऑर्डरली रखने से क्या होता है, बहुत आदमी को एकोमोडेट कर सकता है। हालेलुया। ईश्वर काम को भी सिस्टमेटिकली ऑर्डरली करने से बहुत लोगों तक ब्लेसिंग पहुंचता है। हालेलुया। तब ये चौकड़ साहब पास्टर बनने के बाद हमारे चर्च में भी टाइट्स 1 लाख 2 लाख 3 लाख ऐसा आने लग गया। बहुत ट्रांसफॉर्मेशन हुआ। मतलब एक रूरल, एक बस्ती वाला चर्च से एक मोर देन एक सिटी चर्च का में आने लग गया। हालेलुया। तो उसके बाद हम लोग लीडर बना, हम भी पास्टर हो गया, अब सेक्रेटरी, शायद ईश्वर उसको सेक्रेटरी हमको गाइड करने के लिए रखा था होगा, मतलब ना उसको गाइड, मुझे गाइड करने, ये मुझे बहुत गाइड किया। अभी चिंपू चर्च में देखिए एक बहुत वन ऑफ द कैपिटल में, मतलब वहाँ में बहुत कुछ इम्पॉसिबल वाला चीज था। पास्टर क्वार्टर नहीं था, किचन नहीं था, पानी नहीं था, बहुत लॉस ऑफ। सर और हम फास्टिंग प्रार्थना का साथ हम लोग काम करने के लिए शुरू किया। सर ने बोला होगा मेरा नाम से लोन लो, उसको 4 महीना में दे। हम लोग उसका नाम से लोन लेके हम लोग तेल भी दिया। वहाँ से हम लोग का अभी चिंपू चर्च जो बहुत डेवलप हो गया। हालेलुया। सब लोग को उसको उसका बापू आदमी लोग भी, हमारा ताकिब भाई लोग भी, कोई बोल रहा था चौकड़ तो पहुंच गया, बोला लून गए ना, कोई कहाँ चर्च तेल सकेगा। हम सुनाई देता है, मेरा सामने नहीं बोला चौकड़ साहब तो, हमारा चौकड़ साहब तो पहुंच गया, बाद में वही लून को थेगा। मेरा रिश्तेदार लोग भी, वो लोग भी वो घर में, अरे पास्टर का क्वार्टर ऐसा होता है क्या, चर्च का किचन ऐसा होता है क्या। हालेलुया। ऐसा वो क्यों बोल पा रहा है, किसी आदमी ने, किसी लीडर ने परमेश्वर को भरोसा करके रिस्क लिया। हालेलुया। आज भी लपा राधा को आत्मा का ऊंचाई में ले जाने के लिए, पूरा लपा राधा के लोगों को, भाषा के लोगों को ईश्वर को जानने देने के लिए, और लपा राधा द्वारा अरुणाचल का जगह जगह में ईश्वर का काम के लिए प्रार्थना तो का पैसा निकालने के लिए जो लीडर बनने जा रहा है, आप ईश्वर को भरोसा करके रिस्क ले सकना पड़ेगा। हालेलुया। हम लोग भी आपसी से तेल भर के जाता है, आपसी से खाता पीता है, लेकिन जरूरत पड़ने पे हम लोग लीडर जो दे भी सकता है। हालेलुया। हम परमेश्वर को भरोसा करके, इसलिए मैंने बोला द राइज एंड फॉल ऑफ ए नेशन डिपेंड्स अपॉन द लीडर। हालेलुया ना। बाइबल में भी देखिए मोजेस एक बहुत इन्फ्लुएंशियल एक नेशनल लीडर था। मोजेस वाज ए नेशनल लीडर। जोशुआ तक और आया, जोशुआ मोजेस का जैसा नहीं कर पाया, लेकिन जोशुआ एक नेशनल लीडर था। हालेलुया। हम बोला इंडियन प्राइम मिनिस्टर में से नेहरू एक इंटरनेशनल लीडर था, वही वो से इंटरनेशनल, यानी मोदी को भी मानता है। आप देखिए इवन देखो डेविड को देखिए, सोल और डेविड जो बहुत पॉपुलर लीडर, सोल इतना ने और उसका बेटा ने करने नहीं जान के देश को धोखा खोले दिया, ज्यादा तो का पैसा दिया। हालेलुया। इसीलिए
जो प्रेसिडेंट, वाइस, जीएस, एजीएस, होमेन में, यूथ में, चिल्ड्रन में, आपको ईश्वर ने एक्सक्यूज बनाने के लिए नहीं, आपको ईश्वर सोल्यूशन ढूंढने के लिए बनाया। हालेलुया। परमेश्वर को भरोसा करते हुए, तब मैं आज भी हमारा चीकू चर्च में जो ईश्वर हम लोग का पास्टरशिप समय में काम किया है, अरे ईश्वर का मूव अलग, मतलब ना ईश्वर का मूव इतना रिस्क भी कैसा ले सका, लेकिन ईश्वर को भरोसा किया। हमेशा फास्टिंग प्रार्थना का साथ हर काम शुरू करने से पहले फास्टिंग प्रार्थना किया। ईश्वर ने मिरेकल किया और आज मेरा जिंदगी में एक बहुत बड़ा एक गवाही होता है वो जो, इसलिए आज भी मैं बाइबल का एक ऐसा लीडर का बारे आप लोगों का बीच में लाने चाहता हूँ, डेविड ना। देखिए, नॉट ओनली मेन लीडर, हर क्रिश्चियन आदमी जो एक इन्फ्लुएंसर है, एक लीडर है। हालेलुया। आप डिस्ट्रिक्ट का प्रेसिडेंट नहीं हो सकता है, आप डिस्ट्रिक्ट का जनरल सेक्रेटरी नहीं हो सकता, लेकिन आप एक छोटा पोस्ट में बैठ के भी, बिल्कुल लीडरशिप पोस्ट नहीं लेके भी आप जो एक लीडर है। हालेलुया। आपको परमेश्वर ने चुना है लोगों को इन्फ्लुएंस करने के लिए। अभी जैसा कि मैंने बताया, देखिए हम लोग का टीम में हिलन तैयार सारे, रेवरेंड डॉक्टर पॉल टी राको साहब है, मैं हूँ, डॉक्टर पिरोसन सुजू है, चौखा साहब जो एक फाइनेंस सेक्रेटरी ट्रेजर, लेकिन हम लोग को डिसीजन में बहुत लोग गाइड करता है, हम लोग भी उसका बात सुनता है। अरे प्रेसिडेंट का बात ही सुनना पड़ेगा, सेक्रेटरी का बात ही सुन, ऐसा नहीं होता है ना। मैं ये बोलूं, आप एक छोटा पोस्ट में बैठते हुए भी अगर आपको परमेश्वर चलाएगा तो क्या होगा? हालेलुया। आपका बात को सब मानेगा। ये डेविड भी किया था बोलने से, आप 1 शमूएल चैप्टर 17 का 45 को हम एक बार पढ़ेंगे। यहाँ में वो क्या बोलता है? ही सेड टू द फिलिस्टीन, वो जो किसे बोलता है? फिलिस्तीन, वो गोलियत को बोलता है, यू कम अगेंस्ट मी विद अ स्वॉर्ड एंड स्पीयर एंड javelin, but I come against you in the name of the Lord Almighty, the God of armies of Israel, whom you have defied. This day the Lord will deliver you into my hands, and I will strike you down and cut off your head. This very day I will give the carcasses of the Philistines' army to the birds and the wild animals, and the whole world will know that there is a God in Israel. Hallelujah. दाऊद क्या बोलता है फिलिस्तीन को? वो क्या बोलता है गोलियत को? ए तुम हथियार लेके, दाव लेके, नबू लेके, ओ ये ना खत्म लेके तुम आ रहा है, लेकिन मैं तुमको युद्ध करने आ रहा हूं। परमेश्वर मेरा प्रभु ऑलमाइटी शक्तिमान जो हमारे परमेश्वर है, और जिसको तुम बेइज्जती कर रहा है, आज परमेश्वर मुझे मेरे हाथ में तुम्हें देगा और मैं तुम्हें खत्म करूंगा, तेरा सिर को शरीर से अलग करेगा और तेरा पूरा फौज लोगों को खत्म करके उन लोग को चिड़िया लोग खाएगा, और पूरा विश्व जानेगा कि एक परमेश्वर है, जिंदा परमेश्वर है इजराइल लोगों का। हालेलुया। आज भी जितना नया लपारादा का लीडर बनने जा रहे हैं, आपका जिंदगी में आप ये सोचना है कि आप परमेश्वर का नाम से ये लीडरशिप को ग्रहण करके 3 साल के लिए आप युद्ध के लिए तैयार होना है। हालेलुया। आप हमेशा याद रहना है कि आप स्वर्ग का परमेश्वर का आप चुने हुए लोग हैं। हालेलुया। स्वर्ग का परमेश्वर, और आपको परमेश्वर विजय देगा। देखिए हम आगे बताया, हमेशा इम्पॉसिबल चीज को होने के लिए सोचो। हम तो ऐसा होता है, इम्पॉसिबल चीज को ईश्वर का नाम से। जब हम लोग चर्च में काम कर रहा था, हम लोग वहां में प्रार्थना करते रहे, हम लोग का चर्च में पानी नहीं था। 30 इयर्स में चर्च हो गया, लेकिन पानी नहीं है। टैंकर का पानी पीते रहता है, कुआं कूदता है, पानी सूखता है, गवर्नमेंट का पानी नहीं मिलता है। गवर्नमेंट का पानी को कंट्रोल करने वाला भी फॉर्मर पास करता है, जब से कुर्सी से हट गया पानी देता ही नहीं, वो ऐसा हो गया। ये कोई लीडर लोग कुर्सी छोड़ने के बाद आदमी को साथ नहीं देता, ऐसा करना नहीं है। तब हम लोग जो यहाँ पास्टर बनने के बाद प्रार्थना करते रहे, पानी के लिए बोरिंग होने से भी पानी मिलता नहीं, कुआं में भी प्रॉब्लम। लेकिन हम बहुत प्रार्थना किया, प्रेयर वॉरियर लोग को भी लेके फास्टिंग बेटा चर्च में भी ऐसा होता है ना, जेलसी भी होता है। तो
कोई सोचेगा इसका लीडरशिप में वो पानी मिल गया, और हम ईश्वर को प्रार्थना किए, ईश्वर हम लोग अभी आप बोरवेल कूदने जा रहा है, कूद रहे, पानी भी नहीं मिल रहा, अभी ईश्वर पानी को आपने बनाए। हम भी एक पास्टर है, लेकिन ह्यूमन बीइंग है, मेरा भी पाप होगा, मेरा पाप का वजह से पानी को मिलने नहीं देना, ऐसा होने मत। और यहाँ में मोदोले लोग वालिदा लोग जलस हो रहे, उन लोग का जलसी का वजह से भी मत रुकाओ, क्योंकि ये तेरा काम है। दुनिया जो इतना गुण मारता है, पानी नहीं होके टॉयलेट बात आदमी बेच दे नहीं सकता है, पानी ऐसा है। हम प्रार्थना करते रहा, गिरजा में रात को घुटनों में आके प्रार्थना करते रहे, रोज 12 बजे 30 साल से पानी नहीं, प्रार्थना किया। नॉन क्रिश्चियन लोग हंस रहे हैं, ये क्रिश्चियन पार्टी लोग का ईश्वर पानी नहीं दे रहे। हम ईश्वर को बोला, देखो ईश्वर यहाँ में पानी नहीं मिलने से आपका नाम बदनाम होगा, आपको नॉन क्रिश्चियन लोग हंसे, हम लोग का कमजोरी को आदमी नहीं देखेगा। प्रार्थना किया, लास्ट में पानी मिला, ऐसा पानी मिला जो 24 आवर्स चलता है। हालेलुया। देखिए, when a man of God, जब कोई परमेश्वर का आदमी परमेश्वर का नाम से ईश्वर का राज्य के लिए खड़ा करके विश्वास से प्रार्थना करके आगे बढ़ता है, तो परमेश्वर काम करता है। हालेलुया। आज हमारा लफारा में बाजार में डेविड का जैसा ऐसा खड़ा करके हम गोलियत को युद्ध लड़ेगा, और यहाँ का गोलियत को मारेगा, यहाँ में ईश्वर का नाम को महिमा होने देगा, यहाँ में जिसको शैतान बांध के रखा है उसको हम यीशु का नाम से प्रार्थना करके विजय को घोषणा करेगा, ऐसा सोच के खड़ा करने वाला के साथ परमेश्वर खड़ा रहेगा। हालेलुया। देखिए यहाँ का सिचुएशन क्या हुआ था उन दिनों। एक तरफ में फिलिस्तीन आर्मी, एक तरफ में इजराइल का आर्मी है, सोल लीडर था। आज वर्ल्ड में सबसे पावरफुल मिलिट्री में, इक्विपमेंट में, टेक्नोलॉजी में बोलने से अमेरिका है। इसीलिए अमेरिका प्रेसिडेंट बोलता है वी आर द greatest in the world, and American army the best military, far better, सबसे आगे है। उस समय भी क्या था बोलने से, मिलिट्री मतलब हथियार में फिलिस्तीन पार्टी का पास आयरन, ब्रोंज का, मेटल का हथियार था। इजराइल लोग जो ना लोलम क्या लाठी का हथियार पकड़ रहा था। सिर्फ सोल और उसका बेटा जोनाथन का जो तोरा आर्मोर मतलब ना मेटल का, ब्रोंज का होता है। उस समय इजराइल में आयरन नहीं था, लेकिन ये जो फिलिस्तीन पार्टी का पास जो आयरन का हथियार, ब्रोंज सबका इक्विपमेंट जो जूइश पार्टी से उन लोग एडवांस था। हालेलुया। दे वर फार बेटर देन द जूइश, डेविड का पार्टी। और उसमें और एक बड़ा था गोलियत, इतना लंबा आदमी। कोई बाइबल स्कॉलर्स बोलता है कि उन दिनों पुराना समय में स्वर्ग से ईश्वर का बेटा लोग, स्वर्गदूत लोग आके दुनिया का लड़की लोग को शादी करता था। उन लोग का बेटा लोग को, बच्चा लोग को अनाकाइंस बोलता है, और उनमें से एक का बच्चा था गोलियत, इसीलिए वो थोड़ा सुपर नेचुरल था बोल के कोई स्कॉलर से ऐसा बोलता है। मतलब ना ये जस्ट एक अंडरस्टैंडिंग के लिए, वो लोग थोड़ा सुपर नेचुरल था, थोड़ा ताकत होता था बोलता है। गोलियत को ऐसा डिसेंडेंट से माना जाता है। हालेलुया। सही है कि नहीं मालूम नहीं, बट सम स्कॉलर्स इस टाइप से पॉइंट करता है। तो गोलियत को देख के कोई भी आपका इतना बड़ा है और सच इतना आर्मर पहना हुआ है, सब कुछ है। इजराइल ग्रुप में तो कोई है ही नहीं, सोल और जोनाथन भी डर रहे हैं, उसको तो नहीं सकेगा। उन 2 दिन में एक दिन क्या हो जाता है, सब 40 दिन से वो लोग ऐसा चिल्ला रहे हैं। डेली मतलब यहाँ में बीच में नदी है, यहाँ में एक पहाड़ में ना, वो नदी का पत्थर को लेके डेविड लड़ता है। तब क्या होता है, डेविड जो आर्मी में एनरोल नहीं था, वो बेरसाओली देखभाल करता था, लेकिन डेविड का पिताजी ने उससे बोला तेरा भैया लोग वहां में युद्ध का ना रणभूमि में है, बैटलफील्ड में है, तुम उन लोग को खाना सब्जी पहुंचाओ बोलता है। हालेलुया। तब 1 शमूएल चैप्टर 17 में आप बाद में घर में पढ़िए, 17 का ना 25 से लेके 30 में आप पढ़िए। तो वहां में जाता है तो क्या होता है, गोलियत का इजराइल लोगों को चैलेंज किया, लोगों को डेविड सुन के दिल जो आ रहे हैं, और ये सोचता है आज भी देखिए शैतान हम लोग को चैलेंज कर रहा है, तो हम लोग का बीच में डिसयूनिटी होता है। वो लोग आदमी बीमार में है, वो लोग आदमी ईश्वर को नहीं जान रहा है। दिस इज अ चैलेंज फ्रॉम द डेविल। हालेलुया। वो चीज को आप लीडर में नहीं होने से, मेरा लोग मर रहा है, अरे मेरा बासा लोग मर रहा है, मेरा कारको लोग, मेरा जो भी आदमी लोग जो ईश्वर को नहीं जान रहे, उसका अंत कहाँ है, नरक है।
और परमेश्वर ने चर्च को चुना है लोगों को अंधकार का जगह से उजाला में लेके आने के लिए। हालेलुया। हम उसे देख के दर्द होना है। दाऊद आर्मी में नहीं होने से भी दर्द हुआ है। देखिए, इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि मैं ये बात बोलता हूं कि लीडरशिप में नहीं होने से भी, आप ट्रेन प्रोफेशनल नहीं होने से भी परमेश्वर आपको इस्तेमाल कर सकता है। हालेलुया। आज भी हमारे बीच में कोई लीडर बन के नहीं देखा होगा, कोई थियोलॉजी कॉलेज नहीं गया होगा, कोई छोटा परिवार से आया होगा, डेविड छोटा था, लेकिन आप भी अगर परमेश्वर का पवित्र आत्मा आपको अभिषेक करेगा तो आपका द्वारा आपका एरिया में बड़ा काम हो सकता है। हालेलुया। देखिए, ईश्वर काम में होने के लिए मैं इसलिए आगे बोला, बड़ा पोजीशन जरूरी नहीं, बड़ा पोजीशन जरूरी नहीं। हालेलुया। दाऊद, आप लीडर नहीं होने से भी ईश्वर आपको कोई बहुत लोग हम लोग लीडर नहीं, क्या करेगा? नो, डेविड भी लीडर नहीं था, लेकिन एक्सीडेंटली वो वहां पे युद्ध भूमि में गया ना। एक्सीडेंटली बोलेगा, वो दिन में उसका पिताजी उसको वहां नहीं भेजता तो गोलियत का बारे मालूम नहीं होना था, गोलियत उन लोग को धमका रहे मालूम नहीं होना था। एक्सीडेंटली, अचानक से परमेश्वर ऑर्केस्ट्रेट कर रहा था, डिवाइन वे से उसको पीछे उसका पिताजी का द्वारा बात करके उसको वहां पहुंचाया। हालेलुया। शायद डेविड वहां नहीं जाने से कभी गोलियत को तो होना ही नहीं था। आज भी आप लोग का बीच में भी यू में भी नॉट फुल टाइम वर्कर, मैं भी बात गॉड आपको ये समय दे रहा है आपका द्वारा बड़ा काम करने के लिए। हालेलुया। डेविड राजा नहीं था, ये जो वो कोई सोल्जर नहीं था, कोई कैप्टन नहीं था, लेकिन एक्सीडेंटली वो वहां गए तो वो सुनने लग गया, अरे सोल भी उपाय नहीं हो गया, लड़ने वाला कोई नहीं है। इसलिए बोला, जो इसको गोलियत को मराएगा उसको हम अपना बच्चा को शादी कराएगा, राजा का मांगो वो बनेगा, उसको बहुत पैसा देगा और उसका परिवार को जितना टैक्स देना है वो टैक्स को माफ ही देगा। हालेलुया। डेविड और सुन के खुशी हो गया, अरे गोलियत को मराने वाला तो राजा का मांगो हो जाएगा, राजा का दामाद हो जाएगा, फैमिली भी जितना टैक्स देते हैं उससे छुटकारा होगा, अमीर हो जाएगा। हालेलुया। इसलिए मैं आपको ये बताना चाहता हूं, ईश्वर काम करने से अच्छा से ब्लेसिंग भी मिलता है। हालेलुया। ब्लेसिंग भी मिलता है, अच्छा से आप ईश्वर काम करेगा ब्लेसिंग होता है। यहां में भी देखिए, गोलियत को मार दिया, सचमुच वो उसका दामाद बना, वो सचमुच एक दिन राजा भी बन गया। हालेलुया। ईश्वर काम को अच्छा से आप कीजिए। हम लोग सोचते हैं ब्लेसिंग नहीं, हम तो बहुत ब्लेसिंग मिलता है। हालेलुया। झूठ नहीं बोले, ऑल द ब्लेसिंग मिलता है। हम थियोलॉजी कॉलेज जाने दिल नहीं था, बाइबल कॉलेज गया, मेरा उससे पहले क्या हो रहा था, फुल टाइम सरेंडर किया, बाइबल कॉलेज गया, उससे पहले मेरा 3 बेटी था, बेंगलोर में गए तो परमेश्वर हमको बेटा दिया। हालेलुया। ईश्वर काम किया तो हमको बेटा मिल गया, एक नहीं दो बेटा मिल गया। हालेलुया। वहां से वापस आया, अपना चर्च में पास्टर मिल गया ना, बड़ा कैपिटल चर्च है। ईश्वर काम करने में ब्लेसिंग भी मिलता है, ईश्वर काम करने में ब्लेसिंग होता है, आपको आदमी जान पहचान होता है। ईश्वर जो आपको ऐसा पोजीशन में उतारता है, आदमी आपको मानना पड़ता है, आपका बात दे रहा है, आप भरोसा कीजिए, then the battle will belongs to the Lord। जब आप परमेश्वर को भरोसा करके लेगा तब वो युद्ध जो रणभूमि जो परमेश्वर का हो जाता है और परमेश्वर आपको विजय देगा। हालेलुया। देखिए, आप सीआरसी में भी हम लोग को 1-2 परिवार ही स्पॉन्सर करता है, ईश्वर का में भी, तो का पैसा में भी 1-2 अमीर आदमी निकाल जाने से बाकी इतना प्रॉब्लम नहीं होता है। हालेलुया। इसीलिए आप परमेश्वर को भरोसा कीजिए। दाऊद जो ईश्वर को भरोसा करके, और ईश्वर उसको शर्म खाने नहीं देगा। रोमन चैप्टर 10 वर्स 11 बोलता है ना, whoever believes in him will not be put to shame। जो भी परमेश्वर को भरोसा करता है उसे परमेश्वर शर्म खाने नहीं देगा। हम लोग हमेशा इसलिए ईश्वर काम को, परमेश्वर को भरोसा कीजिए। आज लीडर के लिए सिर्फ नहीं, चार्ज एनीथिंग हेल्थ इश्यू होगा, ईश्वर को भरोसा कीजिए। हम लोग सभी लोग प्रार्थना करेंगे। हालेलुया, हालेलुया, यस लॉर्ड।